हमारा टॉपिक चल रहा था एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों को देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या है? एम्फिओक्सस के लिए अगर बात की जाती है तो एम्फिओक्सस होता है एक लिंगी प्राणी। एम्फिओक्सस क्या होता है? एम्फिओक्सस एक लिंगी यूनिसेक्सुअल जिसे बोला जाता है, यूनि प्राणी। एक लिंगी क्या होता है? प्राणी होता है जिसमें क्या होगा, नर और मादा जनन अलग अलग पाए जाएंगे। जिसमें नर और मादा जनन अंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जिसमें नर व मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। अब एम्फिओक्सस में हमने बोला एक लिंगी है। एक लिंगी के लिए कह सकते हैं हम कि भैया नर और मादा क्या हो, एक खंड में तो मिल सकते हैं लेकिन अलग अलग मिल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाएगी, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाएगी। क्या है? लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, परंतु इसमें लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। अब इसमें मेल जनन के रूप में वृषण पाया जाए, फीमेल के रूप में क्या पाया जाए? अंडाशय पाया जाए। एम्फिओक्सस में नर जननांग के रूप में, एम्फिओक्सस में नर जननांग के रूप में वृषण, टेस्टिस व मादा जननांग के रूप में अंडाशय, ओवरी पाया जाता है। और ये पाए जाते हैं लगभग 25 से 26 जोड़ी तक पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ये जननांग 25वें खंड से प्रारंभ होकर 51वें खंड तक 26 से 27 जोड़ी पेयर में 26 से 27 जोड़ियों में पाए जाते हैं। किसमें? 25 से 26 जोड़ियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है ना, कि एक्चुअली प्रत्येक खंड में बोला है हमने 25वें खंड से प्रारंभ होते हैं। ठीक है ना, और प्रत्येक खंड में मिलते हैं, इसीलिए 25 से 51 तक मिले और 26 से 27 पेयर के रूप में हो गए। ठीक है ना, अब ये पाए कहाँ जाए? एट्रियम जो रीजन होते हैं एम्फिओक्सस के, इसमें लिख सकते हैं हम एम्फिओक्सस के एट्रियम भाग में ये उभरे हुए पाए जाते हैं। एट्रियम भाग में क्या होते हैं? उभरे हुए। अगर जनन ग्रंथियों की बात की जाए, जनन ग्रंथियों की बात की है तो जनन ग्रंथियाँ क्या होती है? खोखली पाई जाती हैं और सिंपल फॉर्म में पाई जाती है। जनन ग्रंथियाँ सरल, खोखली व मेसोडर्म द्वारा निर्मित
मेसोडर्म द्वारा निर्मित पाई जाती हैं, जो कि एट्रियम गुहा में उभरी हुई पाई जाती है। कहाँ पे? एट्रियम गुहा में उभरी हुई पाई जाती हैं, जो कि एट्रियम गुहा में उभरी हुई पाई जाती है। कहाँ पे? एट्रियम गुहा में क्या होंगी? उभरी हुई पाई जाएंगी। ठीक है ना। ये बाहर से देहभित्ति द्वारा, मतलब बॉडी वॉल द्वारा अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का इस प्रकार की क्या है स्ट्रक्चर का ये क्या करती है? निर्माण करती है। ये होते हैं मायोटोम्स, जो कि क्या होते हैं? इसको चलन में क्या होते हैं? मदद करते हैं, जो कि हमने स्ट्रक्चर में बनाए भी थे, देखे भी थे। जी क्या हो जाएंगे यहाँ पे? टेस्टिस। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? टेस्टिस। और किसके नीचे पाए जा रहे हैं? मायोटोम्स के नीचे पाए जा रहे हैं। क्या हो जाएंगे? टेस्टिस वाला रीजन हो जाएगा, ये हो जाएंगे मायोटोम्स। ये क्या हो जाएंगे? मायोटोम्स। इसकी बात की जाए तो एक हो जाएगी आपकी नोटो कॉर्ड रीजन हो जाएगा। ठीक है ना। नोटो कॉर्ड रीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है ऊपर? ये बाहर से देहभित्ति द्वारा, ये बाहर से देहभित्ति बॉडी वॉल देहभित्ति द्वारा तथा बाहर से देहभित्ति द्वारा तथा अंदर की ओर एट्रियल एपिथेलियम। इसके लिए अगर बात की जाए, अंदर से क्या होगा? अंदर की ओर एट्रियल एपिथेलियम द्वारा घिरे रहते हैं। किससे? एट्रियल एपिथेलियम द्वारा क्या होते हैं? घिरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर बात की जाए अगर एम्फियोक्सस का शुक्राणु कशेरुकी वर्ग का सबसे छोटा शुक्राणु होता है, जो कि 18 म्यू का क्या हो गए? पाया जाता है, जिसमें एक्रोसोम सिर मध्य भाग व पुच्छ भाग पाया जाता है। पुच्छ भाग क्या होगा? पाया जाता है। अगर बात की जाती है इसके अंडाशय की, ठीक है ना, बड़ी कोशिकाओं में क्या होता है? अंडाशय में निर्मित अंड 0.1 mm व्यास का 0.1 mm व्यास का डायमीटर
इनका जो अंड है, अंडकोशिका है, वो कितने 1.1 mm की पाई जाती है, जिसमें क्या होता है एक बड़ा, जिसमें एक बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर योग की मात्रा के हिसाब से देखें तो क्या होता है, अल्पपीत की प्रकार का या माइक्रोलेसिथल प्रकार का क्या होता है, अंड होता है। इसमें पीतक की मात्रा कम पाई, पीतक की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे अल्पपीत की या माइक्रोलेसिथल अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलेसिथल प्रकार का अंड कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अगर निषेचन की क्रिया की अगर बात की जाए, निषेचन की क्रिया की बात की जाए तो इनमें क्या होती है, जो भी जितनी भी जनन वाहिनियाँ गोनोडक्ट होती हैं वो क्या होती है, अनुपस्थित पाई जाती है। एम्फिओक्सस में जनन वाहिनियाँ गोनोडक्ट्स अनुपस्थित पाई, गोनोडक्ट से हो गया अनुपस्थित पाई जाती है। और जैसे ही इनमें ये जो जितने भी अब ये बने हैं, युग्मक बने हैं, शुक्राणु और अंडाणु बने हैं, या कह सकते हैं जैसे ही जनन ग्रंथियाँ परिपक्व हो जाती है, मैच्योर कंडीशन में आ जाती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को क्या कर दिया जाता है, एट्रियम कैविटी में मुक्त कर दिया जाता है। जैसे ही जनन ग्रंथियाँ, जैसे ही ग्रंथियों में युग्मक परिपक्व हो जाते हैं, वैसे ही एट्रियम कैविटी में शुक्राणु व अंडाणु को मुक्त कर दिया जाता है। क्या मुक्त, एट्रियम कैविटी में क्या कर दिया, इनको मुक्त कर दिया। अभी एट्रियम कैविटी में है, एट्रियम कैविटी किस में खुलती है, एट्रियम अपर्चर के द्वारा समुद्र में या मराइन वाटर में खुल जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा है, एट्रियम कैविटी एट्रियम छिद्र द्वारा समुद्री जल में खुलकर शुक्राणु व अंडाणु का त्याग क्या कर देती है, त्याग कर देती है। जहाँ पर, ठीक है ना, समुद्री जल में क्या कर देती है, त्याग कर देती है, जहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। जहाँ पर शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हम अभी की इस वीडियो में हमने देखा है प्रजनन तंत्र, इसका एम्फिओक्सस का प्रजनन तंत्र। हमने बोला है क्या है, एक लिंगी प्राणी होता है, ठीक है ना, जिसमें नर जननांग के रूप में वृषण पाए जाते हैं, मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाएगा, आपका अंडाशय पाया जाएगा, ठीक है ना। जननांग कहाँ से कहाँ तक चालू हो, खंड के लिए अगर बोला जाए तो 25वें खंड से लेकर 51वें खंड तक ये क्या पाए जाएंगे, और कितने पाए जाएंगे, कितने पेयर्स में पाए जाएंगे, 26 से 27 पेयर में पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जितने भी गोनाड्स हैं, ठीक है ना, वृषण है और अंडाशय, वह एम्फिओक्सस एट्रियम भाग में क्या होते हैं, उभरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना, उभरे हुए क्या होते हैं, पाए जाते हैं।
अब जनन ग्रंथियाँ किसके द्वारा, मेसोडर्म से बनी हुई हैं और खोखली पाई जाती हैं। क्या, खोखली हुई पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि अंदर की ओर किससे, एट्रियल एपिथेलियम से, और बाहर की ओर देहभित्ति द्वारा या बॉडी वॉल के द्वारा, इसको लिख सकते हैं बॉडी वॉल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मायोटोम्स, ये क्या हो जाएंगे, मायोटोम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आप टेस्टिस रीजन, और लास्ट वाला रीजन हो जाएगा एंडोस्टाइलर रीजन। एंडोस्टाइलर रीजन, ठीक है ना। ऊपर वाला, ऊपर की तरफ हो जाएगा डॉर्सल फिन, ठीक है ना। तो इस तरफ क्या पाए जाएंगे, आपके टेस्टिस पाए जाएंगे। और अगर इसी के तरह का एक सिस्टम और बनाया जाए, इसी तरह का एक सिस्टम और बनाया जाता है यदि, तो इस प्रकार कुछ रिंग फॉर्म में, इस प्रकार कुछ रिंग फॉर्म में क्या मिलते हैं, हमेशा ओवरीज पाई जाएंगी। क्या, ओवरीज का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा शुक्राणु क्या है, सबसे छोटा शुक्राणु पाया जाता है, जिसका अगर आकृति की बात की जाए या शेप की बात की जाए या इसके आकार की बात की जाए तो 18 म्यू तक ही होता है, ठीक है ना। इसमें एक्टोसोम, हेड, मिडिल पार्ट और टेल पाया जाए, ठीक है ना। अंडाणु 0.1 mm का था, ठीक है ना, जिसमें केंद्रक पाया जाता है और अल्पपीत के प्रकार का, माइक्रोलेसल प्रकार का होता है, ठीक है ना। जनन वाहिनियों की बात करी हमने, गोनोडक्ट की वो अनुपस्थित थी, जिससे जनन ग्रंथियों जैसे ही युग्मक परिपक्व होंगे वैसे क्या होंगे, एट्रियम कैविटी में, एट्रियम गुहा में क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को त्याग दिया जाता है, ठीक है ना, त्याग दिया जाता है। एट्रियम कैविटी खुलती है हमेशा एट्रियम छिद्र के द्वारा, एट्रियम पोर के द्वारा, एट्रियम पोर के द्वारा, किसमें, मराइन वाटर में या समुद्री जल में खुलते हैं, जहाँ पे क्या हो जाता है, इनका निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के पश्चात युग्मनज से परिवर्धन डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। क्या है, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाता है। और ये आपका चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थैंक यू।